और नौजवानों, एक बात समझ लो अच्छी तरह से, इस देश में रोजगार आता कहां से है? आता कहां से? सबसे पहले तो पीएसयू से आता था। क्या थी पीएसयू? देश की संपत्ति। जो बड़ी बड़ी देश की सरकारी कंपनियां होती हैं, जिसमें सरकारी कंपनी आपको नौकरी देती थी, यहां से बहुत रोजगार आते थे। आज भाजपा की सरकार ने क्या किया है? कहते हैं गरीब के लिए चला रहे हैं ना सरकार। सच्चाई क्या है? जहां से सबसे ज्यादा रोजगार मिलता था गरीबों को, उन्हें अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को तमाम पीएसयू बेच दिए, रेलवे बेचने की कोशिश, हर चीज को बेच दिया है। तो जो एक जगह थी जहां से रोजगार मिलता था, उसको तो बेच दिया अपने मित्रों को। अब दूसरा रोजगार कहां से आता था? छोटे छोटे व्यापार से। यहाँ पे मैं देख रही थी काफी दुकानें हैं, छोटे व्यापार हैं। ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, छोटे छोटे अपने बिजनेस करते हैं, इनको क्या किया इस सरकार ने? यहां से रोजगार पैदा होता है। जीएसटी थोपी, कोरोना आया, अरे विश्व भर में कोरोना आया था। कोई बहाना नहीं है कि कोरोना आ गया, ठीक है आपकी कमाई नहीं हो रही है, बहाना नहीं है। बाकी देशों में जब कोरोना आया तो छोटे व्यापारियों को मजबूत करने के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई। यहाँ कुछ नहीं दिया गया। यहाँ कोरोना आया, आपको पीपी किट का घोटाला मिला, लेकिन आपको कोई मदद नहीं मिली जो छोटे व्यापारी हैं। तो यहाँ से रोजगार बनता था, ये भी कम हुआ। तीसरा, जैसे मैंने कहा, सरकारी नौकरियां। अब सरकारी नौकरियां 63,000 खाली पड़ी हुई हैं। क्यों? क्यों? अरे पद खाली है, नौजवान खाली है, उसे पद दो ना, क्यों नहीं दिया? तो ये परिस्थितियां हैं। सच्चाई ये है कि अगर आपके लिए रोजगार बनाने की नीयत होती तो ना पीएसयू बेचे जाते, ना आपको छोटे दुकानदारों को, छोटे जो व्यापारी हैं, ना उनको जीएसटी द्वारा दबाया जाता, या दूसरी जो कोरोना आई तो उनकी मदद होती, और ना ये सरकारी पद